आज मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में बताऊंगा। वैसे तो इनका जीवन इतना विशाल है कि 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं बताया जा सकता, फिर भी कोशिश करूंगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में गुरु तेग बहादुर जी और माता जी गुजरी जी इनके घर में हुआ था। पटना में इनका जन्म हुआ था और उस समय जिस समय जन्म हुआ था उस समय पिताजी गुरु तेग बहादुर जी असम के दौरे पे गए हुए थे। 5 साल के करीब ये पटना में ही रहे। उसके बाद इनका परिवार अनंतपुर साहब चला गया। जब इनका जन्म हुआ तो एक करनाल में ठसका जगह है, वहाँ पे पीर भीखन शाह रहते थे। उनको आकाशवाणी हुई कि पटना साहब में एक अलौकिक बच्चे का जन्म हुआ है और आपको दर्शन करना चाहिए। तो वो अपने शिष्यों के साथ पटना साहब चले गए। वहाँ जाके इन्होंने सोचा कि ये बच्चा तो ज़रूर अलौकिक होगा, लेकिन ये हिंदुओं का पक्ष लेगा कि मुसलमानों का पक्ष लेगा, मैं इसके बारे में पता करूं। तो उन्होंने एक कुल्हड़ में हिंदू हलवाई से मिठाई ली और एक कुल्हड़ में मुसलमान हलवाई से मिठाई ली। तो दोनों कुल्हड़ उन्होंने बच्चे के आगे रख दिए कि अगर हिंदू हलवाई के कुल्हड़ में हाथ लगाएगा तो ये हिंदुओं का पक्ष लेगा, और अगर मुसलमान हलवाई के कुल्हड़ पे हाथ रखेगा तो ये मुसलमानों का पक्ष लेगा। बच्चे ने, गोविंद राय ने, दोनों कुल्हड़ों पे हाथ रख दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों को, हिंदू और मुसलमान दोनों को समान समझेगा और किसी का पक्ष नहीं लेगा। 5 साल तक इनका परिवार पटना साहब में ही रहा। जब ये 5 साल के हो गए तो पूरा परिवार अनंतपुर साहब में चला गया। अनंतपुर साहब में बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां हुई। वहाँ पे गुरुद्वारा बना और इनको घुड़सवारी सिखाई गई और शस्त्र विद्या सिखाई गई। हिंदी, फारसी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं भी सिखाई गई। इनकी करीब करीब सारी विद्या वहाँ पे अनंतपुर साहब में ही हुई। लगभग 9 साल के थे तो एक बार खेलते खेलते बच्चों के साथ जब घर आए तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे कश्मीरी ब्राह्मण पंडित आए हुए हैं, फरियाद कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा, पिताजी ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो पिताजी ने बताया गुरु तेग बहादुर जी ने कि औरंगजेब इनके ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, इनको मुसलमान बनाना चाहता है, अगर नहीं बनते हैं तो इनको मार देता है। तो इनकी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो उन्होंने, बालक गोविंद राय सिर्फ 9 साल के थे, उन्होंने कहा कि पिताजी इनकी समस्या का हल क्या है? तो गुरु तेग बहादुर जी ने बताया कि किसी महान पुरुष को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब इनकी समस्या का हल हो सकता है। तो बच्चे ने कहा, बालक गोविंद राय ने, कि आपसे महान कौन हो सकता है? गुरु तेग बहादुर जी ने समझ लिया कि ये भी यही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग औरंगजेब के पास जाओ और उनसे कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना लिया जाए तो हम सारे कश्मीरी ब्राह्मण मुसलमान बनने को तैयार हैं। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मण वहाँ से औरंगजेब के पास चले गए और जाके उनसे कहा कि अगर गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना लिया जाए तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे, आपको मारना काटना नहीं पड़ेगा, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, कहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक आदमी को मुसलमान बनाने से
सारी कौम मुसलमान बनने को तैयार है, तो ये तो अच्छी बात है। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बुलवाया कि आप हमसे आके मिलें दिल्ली में। तो कुछ समय बाद गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली की ओर चल पड़े। वो समझ रहे थे कि मेरी कुर्बानी हो सकती है, मेरी शहीदी हो सकती है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी को गद्दी देके चले गए। और जब वहाँ दिल्ली पहुँचे तो औरंगजेब ने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि आपको हम राजपाट देंगे, नवाब बना देंगे, आपकी हुकूमत चलेगी। नहीं मानेंगे आप, अगर मुसलमान नहीं बनते हैं तो आपको शहीद कर दिया जाएगा। और उनको डराने के लिए उनके साथ जो सिख गए थे उनको बारी बारी से शहीद कर दिया गया, बहुत ज़्यादा जुल्म करके और डराने के लिए। तो गुरुजी डरे नहीं। गुरुजी ने कहा कि मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा, मैं मुसलमान नहीं बनूँगा, तुमको जो करना है करो। उसने कहा फिर आपको शहीद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हमको शहीद कर दो। फिर पब्लिक के सामने चांदनी चौक में उनको शहीद कर दिया गया और उनका धड़ अलग गिर गया और शीश अलग गिर गया। तो वहाँ पे पहले से ही तैयार खड़े थे सिख। तो भाई जीवन सिंह रंगरेटा वो शीश लेके पैदल ही दौड़ पड़े और चद्दर में लपेट के और आनंदपुर साहब की ओर चले गए। और जो धड़ था उसको उठाने के लिए काफ़ी समस्या थी कि चारों तरफ उनके सिपाही खड़े हैं, कोई उठाने नहीं देगा। एक सिख थे लखी शाह बंजारा, उन्होंने धड़ उठाने के लिए अपने 100 बैलगाड़ियाँ थी उनके पास, उनमें मिट्टी और रेता डाल के गाड़ियाँ चला दी। खूब धूल उड़ी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने एक बैलगाड़ी पे धड़ रखा गुरुजी का और अपने घर ले गए। घर ले जाके अपने घर को ही आग लगा दी। इस तरह से उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया ताकि पता ना चले कि मैंने अंतिम संस्कार किया है। उनका वहाँ पे गुरुद्वारा बन गया है रकाबगंज साहिब, और जहाँ पे ये उनको शहीद किया गया था वो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। तो उधर जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुँचे जीवन सिंह जी रंगरेटा, तो गुरु साहब ने उनका बहुत सत्कार किया और कहा रंगरेटे गुरु के बेटे। और उन्होंने पूछा कि क्या वहाँ पे सिख नहीं थे, विरोध नहीं किया गया? तो उन्होंने बताया कि नहीं, सिख थे या नहीं थे पता नहीं चल सकता, क्योंकि सारे हिंदू मुसलमान सिख एक जैसे लगते हैं। तो उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि हम सिखों को एक स्वरूप देंगे, पगड़ी बांधेंगे, दाढ़ी रखेंगे, सिर के बाल रखेंगे। उन्होंने फिर जब 1699 में सिखों को अमृत छकाया तो उन्होंने एक नया स्वरूप प्रदान किया और दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल, पूरे केश रखना जरूरी कर दिया। कच्छा, किरपान, कंगा, हर एक चीज़ जरूरी कर दी। और अमृत छका के 5 प्यारों को अमृत छकाया, फिर 5 प्यारों से खुद अमृत छका। इस तरह से करीब 80,000 लोगों को अमृत छकाया गया आनंदपुर साहब में। तो खालसा की फौज तैयार हो गई उस समय और उन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, कई युद्ध लड़े और उनमें जीत भी हासिल की। उन्होंने एक जगह लिखा कि यही काज धरा हम जन्मम, समझ लेहु साधु सब मनमम, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। गुरु गोविंद सिंह के जीवन का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना, दुष्टों का विनाश करना, किसी प्रदेश पर विजय प्राप्त करने या अपना राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया। उन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया। भंगाणी के युद्ध में मुस्लिम पीर बुद्धू शाह ने
अपने 4 पुत्र और 500 मुरीद लेकर गुरुजी की सेना का साथ दिया और युद्ध में पीर बुद्धू शाह के चारों पुत्र शहीद हो गए। जब गुरुजी के 2 छोटे साहिबजादे नीमों में चिनवाए गए तो मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस शाही फरमान का डट कर विरोध किया, पर उनकी बात मानी नहीं गई। पंजाब में आज भी नवाब मलेरकोटला का बहुत सम्मान किया जाता है। 2 भाई थे, गनी खां और मनी खां। इन्होंने भी गुरुजी का पूरा साथ दिया था। ऐसे कई मुसलमानों ने गुरुजी का साथ दिया। जब छोटे साहिबजादों और उनकी दादी को ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा गया था तो उनकी छुपकर दूध पिलाने वाला हिंदू था मोतीराम मेहरा। छोटे साहिबजादों की शहीदी के बाद उनका अंतिम संस्कार करने वाला टोडरमल भी हिंदू था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी अकाल उस्तत में इस प्रकार लिखा है: हिंदू तुर्क कोऊ राफजी इमाम साफी मानस की जात सब है एक पहचानबो करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो न भेद कोई मूल भ्रम मानबो देहुरा मसीत सोई पूजा ओ निमाज ओई मानस सब है एक पै अनेक को भरमाओ है। अर्थात क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको एक समझो, एक ही प्रभु सबका विधाता है और पालन पोषण करने वाला है। उनके बीच कोई भेदभाव न जानो। मंदिर और मस्जिद भी एक ही है। हिंदू की पूजा वही है जो मुसलमान की नमाज है। अतः सभी मनुष्य एक हैं। भले ही बाहर के रूप अलग हों, भीतर से सब एक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं महान कवि थे। उनके दरबार में 52 कवि थे। गुरु गोविंद सिंह ने 10वां ग्रंथ लिखा। उसमें प्रमुख रचनाएं हैं अकाल उस्तत, रामावतार, कृष्णावतार, विचित्र नाटक, चंडी दीवार इत्यादि। रामावतार में भगवान राम का जीवन और उनकी बहादुरी की गाथा, कृष्णावतार में भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी बहादुरी की गाथा, चंडी दीवार में माँ दुर्गा की बहादुरी की गाथा लिखी हुई है। गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को यह एहसास कराया कि वे कमजोर नहीं हैं। उन्हें अपने अंदर की शक्ति पहचाननी होगी। हक मांगा नहीं जाता, हक छीन कर लिया जाता है। गुरु जी की पत्नी ने एक बार पूछा, चारों पुत्र कहाँ हैं? गुरु जी ने जवाब दिया, इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, ये जीवत कई हजार। पहाड़ी राजा और मुगलों की फौज से गुरु जी ने कई युद्ध लड़े और जीत भी हासिल की। गुरु जी भगवान से प्रार्थना करते थे, देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरों, ना डरों अरिसों जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिख हो अपने ही मन को, इह लालच हो गुण तो चरो, जब आव की औध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी पूजा न की जाए, और मैं भगवान का दास हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गुरु जी 1706 में नांदेड़ महाराष्ट्र चले गए। वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा हुजूर साहब है। सन 1707 में औरंगजेब मर गया। उसका लड़का बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। उसने गुरु जी से पिता के किए हुए जुल्मों की माफ़ी मांगी और मित्रता कर ली। 1708 में गुरु जी नांदेड़ में ही माधोदास बैरागी से मिले तो गुरु जी का शिष्य बन गया। माधोदास, उसको लक्ष्मण दास भी कहते हैं, उसको अमृत पिलाकर गुरु जी ने सिख बनाया और अपने 5 तीर और 5 सिख देकर पंजाब भेज दिया। गुरु जी ने उसका नाम बंदा सिंह बहादुर रख दिया। बंदा सिंह बहादुर के आते ही सारे सिखों ने उसका स्वागत किया। सारे जालिम नवाबों को मारकर पंजाब में सिख राज की स्थापना की।
गुरुगद्दी गुरु ग्रंथ साहब को देकर 42 वर्ष की आयु में 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी स्वर्ग सिधार गए और कह गए, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।